हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रोशन है। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूं दोस्तों, कि मार्केट कब कैसे कहाँ मूव करेगी और कैसे पकड़ेंगे कि मार्केट अभी इधर ही जाने वाली है या फिर यहाँ से। लगभग आपको मैं अभी जो बताने वाला हूँ उससे चीज़ें 80% तक आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी का 20% ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है दोस्तों। मैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल अभी समझते हैं कि मार्केट आखिर हम लोग प्रेडिक्ट कैसे कर लेते हैं कि मार्केट अभी इधर ही जाने वाली है या फिर यहाँ से। चलिए देखते हैं। एक सेंसिबल ऐप होता है दोस्तों। आप ये ज़ीरोधा का अपना ऐप है। आप उसमें सर्च करेंगे, ऐसे आप डायरेक्टली मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाएंगे तो भी आपको सेंसिबल वहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे तो सेंसिबल आएगा। सेंसिबल एक ऐप होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखिए, मैंने आपको कर्सर करके दिखा दिया ये सेंसिबल। ठीक है, करते क्या है कि इस सेंसिबल को ओपन करते हैं और फिर देखिए अब क्या होगा कि जैसे ही आप सेंसिबल को ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखती है। जैसे इसको हम लोग डेटा बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया पीसीआर दोस्तों, ठीक है। ये ओआई है और ये ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट चेंज है। ओपन इंटरेस्ट चेंज और ओआई दोनों में क्या होता है, दोनों क्या होता है, जैसे ओआई चेंज मतलब अगर आपने एक बार बेचा और एक बार खरीदा तो ओआई चेंज दो होगा। और ओपन इंटरेस्ट वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो एक बार सिंपल काउंट का है, जैसे आपने एक बार खरीदा तो एक ही आएगा, इसलिए ओआई चेंज हमेशा आपको ज़्यादा दिखेगा। तो आइए देखते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का इसमें देख सकते हैं। इवन आप कोई भी स्टॉक का भी आप यहाँ पे नाम डालेंगे ना, मान लेते हैं एक्सिस, ठीक है, तो उसका भी आपको दिखेगा। ये देखिए, ये कैसे है, क्या है, ये इसको कैसे पढ़ते हैं, वो सब मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए जैसे निफ्टी का है, ठीक है दोस्तों। तो निफ्टी का यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाली कैंडल आपको दिख रही है ना, ये 26,200 ये बता रहा है कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, ठीक है। अभी देखिए ओपन इंटरेस्ट में भी देखेंगे 26,200 यहाँ पे। अच्छा ये क्या है फिर, तो ये सपोर्ट है और ये मेजर सपोर्ट है। इसका ये मेजर सपोर्ट है दोस्तों। अब क्या होता है ना कि अगर हम प्रेडिक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मार्केट कहीं भी कभी भी अगर 26,200 को टच करती है तो अगला कहाँ तक जा सकती है, तो अगला हम लोग देखेंगे, अगला कम से कम जो आगे बड़ी वाली रेड लाइन है ना, रेड लाइन मतलब आप इसको कॉल ओवाई बोल सकते हैं, जो है ना वहाँ तक जाएगी। अब बड़ी वाली कहाँ है, 26,300 पे है। चलिए देखते हैं इसको एग्जैक्टली ऐसा वर्क कर रही है नहीं। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए आपने वहाँ पे ध्यान दिया 200 पे एक अच्छा सा सपोर्ट था, ठीक है, वो ग्रीन लाइन जिसको बोल रहे हैं ना वो सपोर्ट था। तो आप देखिए मार्केट ने वहीं से मूव करना स्टार्ट किया है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप देख रहे हैं 202 से यहाँ मार्केट उठ करके और फिर उसमें ये दिखा रहा है कि 300 तक। इसका मतलब है कि कहीं ये वाले हाई तक, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये इस वाले हाई तक। या फिर आप बहुत ज़्यादा सेफली अगर निकलना चाहते हैं तो ये वाली जो कैंडल है ना, यहाँ पे निकल सकते हैं। देखिए ये एग्जैक्टली यहाँ तक जाएगी मार्केट, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ आप कम से कम 70-80 पॉइंट का टारगेट तो लेके निकल सकते हैं। तो अच्छा हुआ ना दोस्तों, अगर आप अंदाज से कर रहे हैं कि कहाँ मार्केट जा रही है, उससे बेटर है ना कि आप टेक्निकल एनालिसिस आप उससे देख कर, सेंसिबल से देख करके कर लें। ये तो आपका एक चीज़ हो गया। ये सेम चीज़ आपका बैंक निफ्टी में भी काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में कैसे काम करता है ये। जैसे ये मार्केट का आप जैसे सेंसिबल ओपन करेंगे ना, तो दिखाता हूँ मैं आपको। करेंगे बैंक निफ्टी का देखेंगे 60,000 पर इसका कॉल ओआई सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे ओआई चेंज देख लेते हैं।
OI चेंज कह रहा है कि 60,000 से भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट आपकी हमेशा अगर कहीं ज़्यादा है ना तो उस पर ज़्यादा आपको रिलायबल रहना होगा। वो इसलिए क्योंकि OI चेंज हो सकती है, ओपन इंटरेस्ट जो है ये आपका नहीं चेंज होता है। ये आपका जब एक्सपायरी होता है ना उसके बाद आपका जो दूसरा आता है उस हिसाब से इसका चेंज होता है। जो बोलते हैं ना कि लोग पीसीआर भी देखना चाहिए, तो ठीक है पीसीआर देखना चाहिए, लेकिन पीसीआर इतना भी ज़्यादा हेल्पफुल आपका नहीं करता है जितना आपका ये डेटा करता है। और पीसीआर इसी के हिसाब से हालांकि निकलता है, लेकिन फिर भी ये कुछ जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए 59,000 से लेकर 60,000 तक का ये डेटा इसमें है। अगर आप इसको और पूरी तरह से डेटा लेंगे ना तो उस जैसे कि यहाँ पे शो ऑल में जाते हैं, ठीक है देखिए पूरा डेटा कुछ और ही है, ठीक है। आपका यहाँ देखिए पीसीआर भी चेंज हो गया, देख रहे हैं ये देखिए पीसीआर भी चेंज हो गया। कहने का मतलब है पूरी डेटा का पीसीआर कुछ और ही है दोस्तों। ये आपको जो बताई जा रही है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर ही हम लोग चुन करके उसको देख रहे हैं और उसी का पीसीआर हम लोग बता रहे हैं। जैसे 2,000 या 3,000 के बीच में जो आपका स्ट्राइक प्राइस है ना उसके हिसाब से ही हम लोग बता रहे हैं। मतलब हम लोग नहीं, आई मीन सेंसिबल आपको बता रहा है। तो वैसे ही इसमें भी है, निफ्टी में भी देखेंगे तो वैसे ही। इसका मतलब है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ के बाद फिर मतलब 300 के बाद फिर मार्केट एक बार डाउनफॉल होगा, मार्केट में एक बार करेक्शन आएगी, ठीक है। ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अब जैसे कि अब फिर से चलते हैं चार्ट पे, कुछ और आपको मैं क्लियर करता हूँ। जैसे आप पहले यहाँ समझ लें, देखिए 26,300, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ डाउन आने का मतलब 26,200। अगर आपने ये कॉल नहीं पकड़ा तो आप पुट पकड़ सकते हैं। 26,300 पकड़ लिया और फिर 26,200 को 200 पे आपने या फिर उससे कुछ पॉइंट्स पहले आपने निकाल दिया तो आपका ये एक परफेक्ट ट्रेड हो जाएगा दोस्तों। इसमें एसएल अगर लगाना होता है तो सिर्फ 20-25 पॉइंट का आप एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने कहा था ये 270 तक है, मतलब 30 पॉइंट पहले से ही मार्केट आपका अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट अब नीचे ही आ जाएगी। यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर हो सकता है ऊपर जाए या फिर यहाँ से नीचे भी आ सकती है। लेकिन आप अगर 70 पॉइंट्स पकड़ रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से आपका ये, मैंने आपको बताया था ना कि ये 100% नहीं है, लेकिन फिर भी आपका 80% तक तो ये कन्फर्म है कि आपका ये काम करेगा। देखिए दोस्तों जो है वो यही है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस किए जाते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। फिलहाल आपको मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि आप सेंसिबल को समझ लें। एक आपको कुछ और मेजर चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको ये पता चलेगा, अभी मैं बता रहा हूँ कि इस ये से ये पता चल जाएगा कि आपको किस दिन मार्केट एक अच्छा मूव कर सकती है। आइए देखते हैं कैसे पता चलता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आज मार्केट एक अच्छा मूव देगी और आज मार्केट नहीं देगी या फिर आज मार्केट को अच्छा मूव देना नहीं है, कुछ इस टाइप से कैसे पता चलता है दिखाता हूँ आपको। देखिए एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक मार्केट कैलेंडर है, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट देख रहे हैं दोस्तों, इम्पैक्ट मीडियम हाई, ये कब का है 28 नवंबर, ठीक है। अब देखिए 30 तारीख को फिर है लो इम्पैक्ट है, मतलब ये आप कैलेंडर में जाएंगे जिस दिन हाई इम्पैक्ट रहेगा ना उस दिन ज़्यादा चांसेस है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ चांसेस हैं इसके, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा बोले तो आप इसको भी 50% समझ सकते हैं, 50 या 60% समझ सकते हैं। 60% चांसेस है कि इस दिन मार्केट बहुत बढ़िया मूव दे सकती है, खास करके उस दिन जब हाई इम्पैक्ट हो। इसमें तो लगभग आपको देती ही देती है, मैंने अभी तक तो ऐसा ही एब्जॉर्व किया है। तो जिस दिन आपका हाई इम्पैक्ट रहे ना उस दिन आप आराम से बैठ करके ट्रेड कर सकते हो। एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आज जैसे यहाँ पे देखिए 5 दिसंबर को हाई इम्पैक्ट है, फिर 11 दिसंबर को, मतलब 6-7 जो दिन पड़ रहा है, 6-7 तो सैटरडे संडे पड़ेगा, 8-9-10 ये 3 दिन को आप कहेंगे मूव नहीं है, मूव रहता है दोस्तों, मूव रहता है। लेकिन वहाँ पे ये हो जाती है बात कि आपको एग्जैक्टली यहाँ से अभी मूव दे सकती है मार्केट या नहीं दे सकती है।
वो चीज़ें आप यहाँ पर जब आएंगे ना, ये आपका ओपन इंटरेस्ट, तब आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें तो आपको कंफर्म रहता है। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी मुझे ये लगती है कि वो मार्केट ना जिस दिन हाई इम्पैक्ट रहता है वन साइडेड मूव रहता है, चाहे वो पुट में जाए कॉल में जाए, वन साइडेड रहता है और बहुत ज़्यादा जाता है दोस्तों। तो खैर, आज के लिए इतना ही। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।